की निंदा की। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में इन दिनों में कहाँ पर, टाइमलाइन में कहाँ पर हैं, इस बात को हम देख रहे हैं। कहाँ पर हैं हम? महाक्लेश के समय के विषय का अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा था कि तीन तरह की विपत्तियां हैं, जिसमें पहला है 7 मुहरों की विपत्ति, और उसके बाद 7 तुरहियां, और उसके बाद 7 कटोरे। 7वीं जो मुहर है वो जब खोली जाती है तो 7 तुरहियां फूकी जाती हैं, और उसमें 7वीं तुरही जब फूकी जाती है तो उसमें 7 कटोरे उंडेले जाते हैं। इस बात को हमने देखा था। हमने इस बात को देखा कि किस तरह से परमेश्वर का दंड जो है बहुत ही भयानक रूप से अब समस्त मानव जाति के ऊपर आ रहा है। उस समय पर जितने लोग हैं उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आ रहा है। इस बात को हम देख सकते हैं। इसके पिछले दो जो विपत्तियां, दो श्रृंखलाएं जो हुई थी, अर्थात जो मुहरें थी और तुरहियों का जो विपत्ति थी, उसमें हम इस बात को देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके आ रहा था, आंशिक रूप से था, और उसके बीच में थोड़ा सा समय का अंतराल भी हम देख सकते हैं, एक गैप भी हम देख सकते हैं। परंतु जो कटोरों का जो दंड है, जो न्याय है, वो एक तरह से बैक टू बैक, एक के बाद एक, बहुत ही तीव्रता के साथ और संपूर्ण पृथ्वी पर उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। 10वें पद से आगे के पदों को हम देखें तो वहां पर हम 5वें कटोरे के विषय में पढ़ते हैं। इसके पहले के जो हम देख चुके हैं उसमें हम वापस नहीं जाएंगे। 5वां कटोरा जब उंडेला जाता है तो क्या होता है? पशु के सिंहासन पर यह उंडाला जाता। पशु मतलब कौन है? आपको अब कुछ शब्द जो है उनका अर्थ याद रखना होगा, क्योंकि अगली बार जब लव फीस्ट हम करेंगे तो प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि ये भी एक प्रश्न हो सकता है। एक तो ये है कि अजगर कौन है, दूसरा पशु कौन है, और फिर एक और व्यक्ति है। कौन है? भविष्यवक्ता नहीं है, झूठा भविष्यवक्ता है। ठीक है, तो अजगर कौन है? शैतान है। फिर पशु कौन है? हाँ, वेरी गुड। हिंदी में क्या कहेंगे उसे? हाँ, मसीह विरोधी। मसीह विरोधी, और उसके बाद उसका एक झूठा भविष्यवक्ता। तो पशु मतलब मसीह विरोधी का जो सिंहासन है या उसका जो राज्य है, उस पर जो है अब परमेश्वर का दंड आ रहा है। तो जैसे ही 5वां कटोरा उंडेला जाता है तो हम देखते हैं कि उसके राज्य पर क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है। एक भाग थोड़ा क्रॉस रेफरेंस के लिए निकाल लीजिए। निर्गमन की पुस्तक 10वां अध्याय 21 से लेकर 22 तक। निर्गमन 10 का 21 से लेकर 22 तक। यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके ना जा सके। या तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्र देश पर अंधकार छाया गया और छाया रहा। और किस तरह का अंधकार था? जिसे टटोला जा सके, मतलब विच कैन बी फेल्ट करके लिखा, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है ना। निर्गमन कैसे लिखा है? विच में बी फेल्ट, जिसको महसूस किया जा सकता है, इस तरह का अंधकार। तो निर्गमन में जब परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर जब दंड दिया, न्याय किया, उस समय पर यदि ये अंधकार इस तरह का था तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परमेश्वर के क्रोध की तीव्रता जब पशु के सिंहासन पर, अर्थात मसीह विरोधी के सिंहासन और उसके राज्य पर जब आएगा तो किस तरह का ये होने वाला है। सोच कर देखिए, उस समय पर कोई लाइट का सोर्स नहीं रहेगा, पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है। अब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ऐसा कैसा होगा, क्योंकि आज मनुष्य ने अपने लिए अंधेरे को हटाने के बहुत सारे माध्यम खोज रखे हैं, परंतु ये सब चीज़ें उस समय पर काम नहीं करेंगी, ऐसा समझ में आता है, क्योंकि भयानक अंधेरा होगा। और आगे क्या लिखा है? हम आगे पढ़ते हैं, लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे करके लिखा है।
भयंकर पीड़ा का समय है, इसलिए इस पूरे समय को क्या कहते हैं? महाक्लेश का समय कहा जाता है। भयानक पीड़ा का समय है। परमेश्वर का दंड जो है बड़े सामर्थ्य के साथ संपूर्ण मानव जाति के ऊपर आ रहा है, और लोग जो है पीड़ा के मारे क्या कर रहे हैं? अपनी जीभ चबा रहे हैं। आगे लिखा है, अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। हम आगे इसके पहले देखते हैं कि जैसे ही पहला कटोरा उंडेला गया तो क्या हुआ था? मनुष्यों में क्या आ गया? एक बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। तो ये बहुत पीड़ा हो रही है ना। और उसके बाद समुद्र का पानी जो है वो लहू बन जा रहा है, नदियों का पानी जो है वो लहू बन गया है। दुर्गंध और भयानक प्यास के मारे लोग परेशान हैं, और आग जो है सूर्य जो है उसकी तपन भयानक रूप से बढ़ गई है, लोग झुलस रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद लोगों का प्रत्युत्तर देखिए क्या लिखा है? उन्होंने निंदा की परमेश्वर की, मन न फिराया करके हम 9वें पद के अंतिम भाग में पढ़ते हैं। और फिर यहां पर देखते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। आप जानते हैं नरक में भी लोग जब जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर के विरुद्ध जो है वो अपने विद्रोह को जो है वो दांत पीस रहे होंगे। हम कई बार, मेरे को बचपन में ऐसा लगता था कि दांत पीसना मतलब दर्द के मारे कर रहे होंगे, परंतु दांत पीसना जो है वो एक क्रोध और विद्रोह का एक एक्सप्रेशन है, कि एक अभिव्यक्ति। वो परमेश्वर के प्रति तब भी अपनी मुट्ठियों को भींचकर परमेश्वर को कोस रहे हैं, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, मन नहीं फिरा रहे हैं। इस बात को हम देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 12 से लेकर 16 तक। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। अब यूफ्रेटिस जो नदी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। फरात नदी पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। तो छठवां कटोरा जो है महानदी फरात पर उंडेला गया, है ना। प्रश्न ये भी हो सकता है कि पहला कटोरा किस पर उंडेला गया, तीसरा किसके ऊपर उंडेला गया। तो मैं जो क्वेश्चंस बनाएंगे उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं। खैर, तो फरात नदी जो है ये जो है इज़राइल के पूर्व में स्थित एक नदी है। नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। और ये जो है इज़राइल को सुदूर पूर्व, मतलब फार ईस्ट के जितने नेशन से देश हैं उसके बीच में, उनके और उसके बीच में एक स्वाभाविक, एक नेचुरल बैरियर है, इस तरह से समझा जाता है। जब ये सूख जाएगा, ये नदी सूख जाएगी, तो बहुत स्वाभाविक रूप से आसानी से फार ईस्ट के या सुदूर पूर्व के जो देश हैं वो बड़ी आसानी से इज़राइल के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ना कि इज़राइल ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो उससे नफरत करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उसका अस्तित्व भी रहे। इज़राइल के साथ आसपास के देशों ने अनेक बार युद्ध किए हैं और उन्होंने हर बार ये कहा कि हम इसे महानदी में, हम समुद्र में क्या कर देंगे, इनको धकेल देंगे, हम इनको सफाया कर देंगे, इनको नक्शे से हम पूरी रीति से हटा देंगे। परंतु इसलिए कि वे परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने उनके विषय में एक योजना रखी है, इसलिए वे ऐसा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक बहुत निर्णायक चीज होने वाली है इस समय पर। क्या होने वाला है? जब छठवां कटोरा जब उंडेला जाएगा, महानदी फरात जो है वो सूख जाएगी। और वहां पर क्या है, उसके बाद लिखा है, उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। तो आक्रमण करने के लिए जो है, इज़राइल के ऊपर आक्रमण करने के लिए। अब देखिए, सुदूर पूर्व या फार ईस्ट जब कहते हैं तो उसमें भारत, चीन, और अगर पास के, अगर नियर ईस्ट की बात करते हैं तो ईरान है और आसपास के बहुत सारे देश हैं जो इज़राइल के आसपास हैं। तो हम नहीं जानते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है, किस तरह से, क्या, कौन कौन से देश इसमें भाग लेंगे और कौन कौन से देश आकर इज़राइल से युद्ध करेंगे। परंतु इतना निश्चित है कि पूर्व के देश जब लिखा है तो उसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व होंगे जो इज़राइल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आएंगे। आगे हम पढ़ेंगे, 13 से लेकर आगे के पदों को पढ़ लें। और मैंने उस अजगर के मुंह से
में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर के नाई आता हूँ। धन्य वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी की हर मगिदोन कहलाता है। या धन्यवाद भाई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, महानदी सूख गई है और उसके बाद फिर अजगर, अजगर मतलब कौन है? शैतान के मुंह से, फिर पशु मतलब मसीह विरोधी के मुंह से, और फिर झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माएं निकल रही हैं, मेंढकों के रूप में निकल रहे हैं। और लिखा है 14वें पद में, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। अब ये क्या करती हैं? ये दुष्ट आत्माएं क्या कर रहे हैं? अशुद्ध आत्माएं ये चिन्ह दिखा रहे हैं करके लिखा है। ये अलग अलग आश्चर्य कर्म करेंगे और अंततः इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यह है कि राजाओं को और लोगों को इकट्ठा करना है। किसके विरुद्ध इकट्ठा करना है? किसके विरुद्ध? इज़राइल के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, मेमने के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, अंतिम युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। अब देखिए अभी तक क्या कुछ हो चुका है, थोड़ा हम टाइमलाइन में देखें तो हम 7 मोहरों के विपत्तियों को देख चुके हैं और हम जानते हैं कि 7 जो मोहरें हैं उसके विपत्तियों में क्या क्या हुई थी। क्या क्या हुई थी याद है? मसीह विरोधी पहले आता है, उसके बाद युद्ध, अशांति, अकाल, और उसके बाद 1/4 जनसंख्या की मृत्यु हो जाती है और अनेक लोग मसीह के लिए शहीद हो जाते हैं। भयानक भूकंप होते हैं, 7 तुरहियां, पेड़ जल जाते हैं, समुद्र का 1/3 लहू बन जाता है, नदियों का पानी कड़वा हो जाता है, सूर्य और तारों का 1/3 काला हो जाता है, अथाह कुंड खोला जाता है और उसमें से बड़ी फौज जो है वो निकलती है, दुष्टात्माएं जो है उसमें से निकल रही हैं। और 7 कटोरों के उसमें हमने क्या देखा? बुरा और दुखदाई फोड़ा, समुद्र का पानी लहू हो गया, नदियों का पानी लहू हो गया, सूर्य की गर्मी से झुलस रहे लोग, अंधेरा है, फरात नदी सूख गई है। अब मुझे बताइए कि अभी इस समय पर प्रमुख व्यक्ति कौन है जो पॉलिटिकली या फिर राजनीतिक रूप से जो सक्रिय कौन है? मसीह विरोधी है ना? अब मुझे बताइए कि जब एक व्यक्ति जो इतना स्ट्रांग तरीके से उभर कर आया है, परंतु परिस्थितियां जब इतनी बुरी हो जाती हैं, युद्ध हो रहा है, लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस समय पर जब भी कोई युद्ध होता है, आपने यदि इतिहास को पढ़ा है, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके अब कहते हैं कि अब तीसरा होना है। तो ये जो विश्व युद्ध हुए थे या युद्ध होते हैं, एक हद के बाद क्या होने लगता मालूम है? संसाधन कम होने लगते हैं, बहुत लोग मरते हैं, बहुत नुकसान होता है। कहीं ना कहीं जाकर जो है, जो नेतृत्व में है उनके विरुद्ध लोग इकट्ठे होने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? हिटलर के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ और उसे मार डाला गया। परंतु इस समय पर जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मसीह विरोधी और उसकी ताकत को, उसके शासन को सुदृढ़ करने के लिए और अंततः परमेश्वर के साथ युद्ध में झोंकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अभी भी धोखे में डालकर रखा जाए। और इसलिए क्या कर रहा है वो? इनके मुंह से क्या निकल रहा है? दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। सही है कि नहीं? दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं? चिन्ह दिखा रही हैं। और 14वें पद में, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। भरमाएंगे उनको, धोखे में डालेंगे, उनको डिसीव करेंगे और अंतिम युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। और लिखा है वहां पर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। अब ये थोड़ा रोचक है सुनने के लिए कि युद्ध कौन करना चाहता है? शैतान करना चाहता है, मसीह विरोधी के और झूठे भविष्यवक्ता के साथ मिलकर बाकी सारे राजाओं के, इस संसार के, पृथ्वी के राजाओं को और लोगों को लेकर वो परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करना चाहता है। परंतु युद्ध किसका कहा गया है? यहां पर किसका लिखा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई करके इसे कहा गया है।
ये युद्ध अंततः परमेश्वर का युद्ध होगा, जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विजेता होंगे और परमेश्वर इन सारे लोगों को जो उसके विरुद्ध में इकट्ठे होकर आते हैं उन्हें वो नष्ट कर देंगे। इस बात को हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में फिर आगे हम चेतावनी देखते हैं 15वें पद में, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जिसे इब्रानी में हर्मगिदोन या अर्मगद्दोन इस तरह से भी कहा जाता है। तो अर्मगद्दोन के विषय में थोड़ा सा मैंने पिछले अध्ययनों में एक बार आपको थोड़ा सा सूचित किया था कि वो एक बहुत बड़ी एक तराई का स्थान है, प्लेन है, जहाँ पर अनेक युद्ध लड़े गए हैं, जिसको मेगिद्दो की वैली भी कहा जाता है। तो वो एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर ये युद्ध जो है लड़ा जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे, 17 से लेकर 21 तक पढ़ें। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया। अब 7वां कटोरा किसके ऊपर उंडेला जा रहा है? हवा के ऊपर उंडेला जाता है। और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। मंदिर का सिंहासन मतलब कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रही है आवाज? नहीं, स्वर्ग से, है ना? स्वर्ग से जो है परमेश्वर की आवाज आ रही है, हो चुका। अब देखिए ये जो अंततः ये जो कुछ हो रहा है, ये किसका न्याय है? परमेश्वर का न्याय है। हमने देखा मोहरों का न्याय हो, तुरहियों का न्याय हो या फिर कटोरों का न्याय हो, ये अंततः परमेश्वर का न्याय आ रहा है, दंड आ रहा है। और इसके साथ परमेश्वर के इन विपत्तियों की जो श्रृंखला है उसका समापन हो रहा है, इसलिए कहा जाता है हो चुका। इसके बाद 18वां पद, फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बैबिलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। तो यहां पर हम देखते हैं 7वां कटोरा जैसे उंडेला जाता है तो क्या होता है? बिजलियां होती, शब्द होते हैं, गर्जन होता है और उसके बाद फिर ऐसा बड़ा भयानक भूकंप होता है जैसा कभी अभी तक नहीं हुआ है। हम जानते हैं ना कि हमारे देश में भी कुछ कुछ स्थानों में भूकंप आ चुका है। लातूर में आया है और उसके बाद फिर भुज में आया था। और भुज में जब आया था तो उसके कंपन जो है इंदौर में हमारे इस घर में भी हमने महसूस किए थे। तो हम सोच सकते हैं, और जब स्पेशली भुज में आया था तो बहुत करीब 4-5 मंजिला जो मकान थे वो सब पूरे नीचे तक आ गए, पूरे ज़मींदोज हो गए। ऐसा भयानक वो हुआ था। परंतु ये सब कुछ भी नहीं है उसके सामने जो होने वाला है। ये जो भूकंप होगा, इससे क्या होगा? क्या लिखा है यहाँ पर? बड़ा नगर जो है, अब यहाँ पर इसके विषय में 2 मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बैबिलोन के विषय में बताया जा रहा है, कुछ लोग यरूशलेम के विषय में भी कहते हैं। हम उसके तर्क में नहीं जाते, परंतु इतना लिखा है कि बड़ा नगर जो है उसके कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसकी तीव्रता इतनी भयानक है कि क्या हो गया? एक शहर जो है 3 टुकड़ों में बट गया। और क्या लिखा? संसार भर में, विश्व भर में अनेक शहर जो है, बड़े बड़े नगर जो है, जाति जाति के नगर, मतलब ये पृथ्वी भर में इसका जो प्रभाव है पड़ रहा है। नगर गिर पड़े। और उसके बाद फिर लिखा 20वें पद में, हर एक टापू अपने जगह से हिल गया। मतलब ये कितना बड़ा एक भौगोलिक परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस बात को हम समझ सकें। टापू अपने जगहों से हिल गए, पहाड़ों का पता न चला। ऐसा कभी हुआ है? पहाड़ जो है वो पूरे अपने स्थान से हट गए या समतल हो गए, इस तरह से हम कह सकते हैं। और फिर लिखा है, बड़े बैबिलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। बाबेल का स्मरण होता है। बैबिलोन जो नगर है, जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा और विद्रोह का एक प्रतीक है, उसको परमेश्वर स्मरण करता है या परमेश्वर उसके न्याय के लिए कदम उठाता है। इस बात को हम देख सकते हैं।
इब्रानियों 12वां अध्याय उसका 6वां पद कोई जल्दी से पढ़ लें। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है इब्रानियों 12 का पढ़ रहे हैं। हाँ, 12 सॉरी, एक मिनट। ओके, सॉरी, 25 से आगे पढ़िए, उसको ज़रा करेक्ट कर लीजिए। इब्रानियों 12 का 25 से आगे। सावधान रहो और यह उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इब्रानियों का लेखक कहता है सावधान रहो। जो व्यक्ति इन बातों को कह रहा है उसकी बात को गंभीरता से लो, उसकी बात को हल्के से मत लो। इस बात को इब्रानियों का लेखक हमें स्मरण दिला रहा है। परमेश्वर के वचन में ये जो बातें लिखी हुई हैं, देखिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जितना मैंने समझा है, मैं ये समझता हूँ कि कलीसिया इस समय पर नहीं है यहाँ पर, है ना। कलीसिया उठा ली जाती है और इसलिए हम कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि इसका हमारे साथ क्या लेना देना, जब हम यहाँ पर रहेंगे नहीं तो उसके डिटेल्स को जानकर क्या ज़रूरत है। परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने इन सारी बातों को लिखा है, इसे समझना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इन बातों को जब परमेश्वर का वचन रेखांकित कर रहा है, हमारे लिए रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि इसके कारण हम चेतावनी लें, हम अपने जीवनों को टटोल कर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ लिखा है सावधान रहो और उस कहने वाले के उससे मुंह न फेरो। परमेश्वर अपने वचन के हर भाग के द्वारा अंततः अपने लोगों को और अविश्वासियों को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, क्या कर रहे हैं? चेतावनी दे रहे हैं। He is giving warning after warning। परमेश्वर बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए मैंने लिखी हैं ताकि तुम चेत जाओ, ताकि तुम सुधर जाओ, तुम्हारे जीवन जो है ठीक हो जाए। और वो कहता है उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। क्या हुआ यहाँ पर? अब देखिए, वापस आ जाइए प्रकाशित वाक्य में। सिर्फ पृथ्वी नहीं हिल रही है परंतु आकाश को भी हिलाया जा रहा है। क्या लिखा है वहां पर? 21वें पद को पढ़िए। और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। आकाश से मनुष्यों के ऊपर मन मन भर के बड़े ओले गिरे करके लिखते हैं। परमेश्वर का दंड उसकी पूरी ही तीव्रता के साथ, भयानकता के साथ, परमेश्वर मानो अंततः मनुष्यों की दुष्टता के ऊपर अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, है ना। परमेश्वर का भयानक प्रकोप का समय चल रहा है। और क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पृथ्वी को भी हिला रहे हैं और साथ साथ आकाश को भी हिला रहे हैं, और आकाश से बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। और क्या हुआ? लोग अभी भी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। और इसलिए यदि कोई सोचता है कि मैं आज विश्वास नहीं करूंगा, मैं उस समय पर विश्वास कर लूंगा, तो फिर ये अनहोना है, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा कर पाएंगे। अधिकांश लोग बड़े धोखे में आ जाएंगे, क्योंकि शैतान और उसकी दुष्टात्माएं पूरे सामर्थ्य के साथ उस समय कायम कर रही होंगी और लोगों को धोखे में डाल रही होंगी। इसलिए उद्धार का यह दिन है, इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है। इस भाग के द्वारा कुछ सच्चाइयों को हमें स्मरण करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, परमेश्वर पाप को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस पूरे महाक्लेश के दौरान अंततः हो क्या रहा है? परमेश्वर पाप का न्याय कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। इसलिए ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कभी नहीं भूलना है, हमें कभी भी अपने मन से नहीं हटाना है। पाप के साथ हम खिलवाड़ करके उसके परिणाम से बच नहीं
सकते हैं. वी कैन नेवर प्ले विथ सिन एंड एस्केप इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. अपने हृदय को कठोर करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है. देखिए, इन लोगों ने, इनमें से जितने लोगों ने मन फिराया वो क्या हो गए? बच गए, है ना. इस महाक्लेश के दौरान भी हमने देखा था, आरंभिक समयों में परमेश्वर ने उनको मन फिराने का मौका दिया और अनेक लोगों ने मन फिराया और उन्होंने उस मुहर को अपने ऊपर, मसीह विरोधी के मुहर को अपने ऊपर नहीं लिया और परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश कर गए. भले ही उनको अपने प्राणों की कीमत उसके लिए चुकानी पड़ी, लेकिन परमेश्वर की दया उन पर हुई. परंतु जिन्होंने अपना हृदय कठोर किया वो अंततः भयानक नाश में जाते हैं. एक और बात जो हम देख सकते हैं वो ये है, परमेश्वर का न्याय हमेशा तीव्रता में धीरे धीरे करके बढ़ता है. क्या देखते हैं मुहरों के न्याय में? क्या देखते हैं? 1/4 जनसंख्या प्रभावित होती है. सही है. तुरहियों के न्याय में क्या हो जाता है? 1/3 जनसंख्या प्रभावित हो जाती है. और कटोरों के न्याय में क्या हो रहा है? पूरी पृथ्वी जो है उसके द्वारा प्रभावित हो जाती है. आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हो या अपने लोगों के द्वारा हो, जब हम अपने जीवन में अलग अलग अनुभवों में से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं. ध्यान से सुनिए इस बात को. परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करते हैं, दया के साथ व्यवहार करते हैं, हमें स्मरण दिलाते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, पाप का बोध कराते हैं. परमेश्वर के वचन से हमें चेतावनी देते हैं. कई बार हो सकता है हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियों के द्वारा हमें चेतावनी देते हैं, लेकिन बार बार जो हृदय को कठोर करता है वो अचानक नाश हो जाएगा. एक भाग पढ़िए नीति वचन की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और उसका पहला पद. नीति वचन की पुस्तक 29वां अध्याय और उसका पहला पद. जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा. जो बार बार डांटे जाने पर भी क्या करता है? हाँ, उसको क्या होता है? क्या लिखा है? अचानक नष्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा. इसलिए ये परमेश्वर के दंड से, परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है. जिन भागों को हम पढ़ रहे हैं, आप में से यदि कोई भी है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का दंड आने वाला है. आपको भयभीत करने के लिए, डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु ये सच्चाई है, परमेश्वर के वचन की सच्चाई है. परमेश्वर का भयानक प्रकोप का दिन आने वाला है. और हमने देखा था पिछले अध्ययनों में कि लोग, वहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया कि कौन उसके सामने ठहर सकता है? परमेश्वर के प्रकोप के सामने कौन ठहर सकता है? बहुत ही भयानक न्याय होने वाला है. इस बात को हम याद रखें. एक और भाग पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 26वां पद. क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं. सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं. ये सब चेतावनी के भाग हैं जो हमें परमेश्वर का वचन स्मरण दिला रहा है. अब आ जाइए 17वें अध्याय में. 17वें अध्याय के पहले कुछ पदों को पढ़ेंगे. जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे. तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा. यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था. उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता. मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा. उसे देखकर मैं चकित हो गया. अब देखिए 17वां अध्याय और 18वां अध्याय जो है, ये जो है परमेश्वर का दंड बेबीलोन के ऊपर उसका वर्णन करते हैं. ध्यान से इस बात को फिर से सुनिए. 17वां अध्याय और 18वां अध्याय जो है
बैबिलोन के ऊपर परमेश्वर के भयानक दंड का वर्णन है। 17वें अध्याय में बैबिलोन के धार्मिक प्रणाली जो है उसके ऊपर हम न्याय को देख सकते हैं, और 18वें अध्याय में बैबिलोन रूपी आर्थिक प्रणाली के ऊपर परमेश्वर के न्याय को देख सकते हैं। अब देखिए, ये सब शब्द जो है आपको थोड़े से भारी लग रहे होंगे, परंतु जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे सरल होता जाएगा। बाइबल में जो है बैबिलोन जो नगर जो है या फिर जो शब्द है, ये सबसे अधिक बार उपयोग किया गया है यरूशलेम के बाद। यरूशलेम नगर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एक नगर है ना परमेश्वर के बाइबल की दृष्टि से। उसके बाद यदि किसी नगर का सबसे अधिक उल्लेख किया गया तो वो कौन सा है? बैबिलोन। 287 बार उसका उल्लेख किया गया है, और इसलिए ये नगर जो है बहुत ही प्रमुखता रखता है, इसका एक बहुत ही बड़ा महत्व है। उत्पत्ति की पुस्तक 10वें अध्याय में 8वें पद से लेकर 12वें पद को हम जरा जल्दी से पढ़ेंगे। वहां पर हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है निम्रोद। मैं ये नोट्स आपको भेज दूंगा ना, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। या पढ़ लीजिए, 12 तक पढ़ना है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बैबिलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया और निनवे, रहोबोतीर और काला को, और निनवे और काला के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। अब देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति का वर्णन है जिसका नाम क्या है? निम्रोद। और लिखा है कि वो पहला वीर वही हुआ था, और उसके विषय में ये लिखा है कि वो पराक्रमी शिकार खेलने वाला था। और यहोवा की दृष्टि में, तो मैं पहले ऐसा सोचा करता था कि ये परमेश्वर की दृष्टि में पराक्रमी मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक व्यक्ति था, परंतु बाद में समझ में आया कि इसका अर्थ यह नहीं, इसका ठीक उल्टा है। ये परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ एक विद्रोही व्यक्ति था निम्रोद। और इसने जो है, ये है जिसने सबसे पहले बैबिलोन शहर को बसाया। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे आ जाइए 11वें अध्याय में, और उसके 1 से लेकर 10 के पद हमें पढ़ने हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन थोड़े से पद पढ़ लेते हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। और उसके बाद फिर वो लोग कहते हैं कि हम एक गुम्बद बनाते हैं, एक गुम्मट बनाते हैं जिसकी चोटी आकाश से बात करे। मैं बीच बीच में से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद लिखा है 4थे पद के बीच में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अब 9वें अध्याय के पहले पद को पढ़िए। हाँ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने नूह से पहले क्या, नूह के समय में क्या हुआ था? जल प्रलय से पूरी पृथ्वी नाश कर दी गई थी। नूह के द्वारा परमेश्वर ने एक पॉपुलेशन को परमेश्वर ने बसाया, और उसके बाद उनसे क्या कहा कि तुम फलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ, स्कैटर हो जाओ। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? हमें फैलना ना पड़े, हम जो है परमेश्वर के इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ये है उनके कहने का सार। हम नहीं फैलना चाहते हैं, हम अपने लिए गुम्मट बनाएंगे। और किसके लिए? ताकि हमारा नाम हो। लिखा है ना, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। देखिए, परमेश्वर के विरोध में इकट्ठे हुए लोगों का एक समूह यहाँ पर हम देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे आते हुए देख सकते हैं कि बैबिलोन जो है वो स्थान है जहाँ पर इजरायली लोग जो है बंधुआ होकर बंधुआई में ले जाए गए, है ना। यहूदा जो है उसे बंधुआई में ले जाया गया था। फिर आगे जाकर हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में हम नबूकदनेस्सर के विषय में पढ़ते हैं, जो बैबिलोन का शासक था जिसने आकर इजराइल के कई लोगों को बंधुआ बनाया, और उसमें से एक व्यक्ति दानियल था करके हम पढ़ते हैं। तो उस समय पर बैबिलोन जो है वो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक था कहते हैं। आपने सुना है उसमें उसके विषय में एक बात है जो बहुत मशहूर है। बैबिलोन के विषय में सुना है किसी ने? बैबिलोन के हैंगिंग गार्डन्स, क्या बोलते हैं उसको, क्या कह सकते हैं?
हिंदी में समझ लीजिए, ऐसे गार्डन जो ऊपर से नीचे की ओर लटक रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किस तरह से वो हैंगिंग गार्डन्स बताते थे, बहुत आश्चर्यजनक चीज़ थी। तो बैबिलोन जो है वो इतने अपनी प्रतिष्ठा और अपने पूरे ऐश्वर्य में जो है परिपूर्ण एक नगर था। परंतु एक बात देख सकते हैं कि बैबिलोन नगर से जुड़े हुए सारे लोग बहुत ही अहंकारी हुआ करते थे। हम नबूकदनेस्सर के विषय में भी पढ़ते हैं, उसने क्या कहा, क्या ये बैबिलोन नहीं है जिसे मैंने अपने नाम के लिए अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से बनाया है। हम उसके बाद क्या होता है जानते हैं ना, क्या होता है, उसे परमेश्वर 7 वर्ष के लिए जंगल में भेज देते हैं और वो जो है मनुष्यों के समान नहीं, बिल्कुल जानवरों के समान हो जाता है। और ये जो बैबिलोन का जो राज्य है, उसके ऊपर साइरस राजा खुसरू जो है, फारस का राजा था, वो चढ़ाई करके इस नगर को अपने कब्जे में ले लेता है। और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि वो जो है क्रमशः ये जो नगर है नाश हो जाता है और उसके कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं। और जो आधुनिक विश्व है उसमें यही नगर है, ये इस नगर के पास में एक नगर है जो स्थान है जिसे हम इराक के रूप में जानते हैं, जहाँ पर सद्दाम हुसैन जो है उसका शासक हुआ करता था। कहा जाता है कि उसके महल में नबूकदनेस्सर का एक बड़ा आदमकद एक प्रतिमा जो है, या प्रतिमा नहीं क्या बोलते हैं उसको, आकृति जो है उसने लगा कर रखी थी। और उसके मन की इच्छा थी कि मैं बैबिलोन को उसके पुराने उस ऐश्वर्य में वापस लेकर आऊँगा, परंतु परमेश्वर ने उसे होने नहीं दिया। हम जानते हैं उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। जो भी है, हम एक बात देख सकते हैं कि बैबिलोन जो है परमेश्वर के विरुद्ध संगठित एक बहुत बड़ा एक नगर और एक बड़ी शासन प्रणाली हुआ करती थी। तो ये अंतिम दिनों में जब बैबिलोन की बात की जा रही है, तो अनेक परमेश्वर के वचन के ज्ञाता इस तरह से सोचते हैं कि 2 संभावनाएं हैं। एक तो ये है कि वो जो नगर है वो फिर से जो है अपने पूरे ऐश्वर्य में बड़े ताकत के साथ फिर से उभर कर आएगा। दूसरे जो लोग हैं मत रखने वाले इस तरह से सोचते हैं कि ये एक विशेष नगर को नहीं सूचित करता है, परंतु एक पूरे एक सिस्टम को बताता है जो कि एक धार्मिक और एक आर्थिक सिस्टम के रूप में उभर कर आने वाला, विशेषकर अंत के दिनों में बड़े ताकत के साथ उभरेगी। अब जरा हम वापस आ जाएं अपने टेक्स्ट में। 7 स्वर्गदूत थे। ये 7 स्वर्गदूत क्या कर रहे थे? आ जाइए वापस कहानी में। 7 कटोरे उड़ेल रहे थे। उसमें से एक जो है आकर यूहन्ना से कह रहा इधर आ, और उसके बाद फिर इस बैबिलोन के ऊपर परमेश्वर के दंड के विषय में वो बताता है। अब ये जो नगर है, इसे जो है या फिर ये जो सिस्टम है, ये पूरी प्रणाली जो है, इसको किसके साथ तुलना की गई है? बड़ी वेश्या करके कहा गया है। परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर को छोड़ किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी भी चीज़ की आराधना करने को परमेश्वर का वचन कैसा कहता है? व्यभिचार के रूप में दिखाता है या फॉर्निकेशन के रूप में बताता है। ये एक ऐसा शब्द है जिसे उपयोग में किया गया है। और यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरी प्रणाली है, ये परमेश्वर के विरुद्ध उठकर खड़ी हुई है और लोगों को परमेश्वर की आराधना करने के बजाय किसकी ओर ले जा रही है? परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठी कर रही है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वह जो है बहुत से पानी पर बैठी है करके पहले पद में हम पढ़ते हैं। अब 15वें पद को पढ़ लीजिए तो हमें समझ में आएगा कि पानी का अर्थ क्या है। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। तो हम जानते हैं कि पानी पर बैठी, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर खुद उसका जो है उसका अर्थ बताया गया है। जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़ और जातियां और भाषाएं। इसका मतलब यह है कि ये जो सिस्टम है, ये जो रिलीजियस सिस्टम है, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जो है वो पूरे पृथ्वी के ऊपर उस समय पर बड़े सामर्थ्य के साथ आ जाएगा। देखिए आज जो है, आज कितने धर्म हैं इस संसार में? बहुत सारे धर्म हैं, है ना? और धर्म के नाम पर भी जो है लोग मदमस्त होकर एकदम पागलपन की हद तक जा रहे हैं। परंतु ये अंत के दिनों में एक वन वर्ल्ड रिलीजन में
की स्थापना होने वाली है, या फिर एक पूरे विश्व में एक धर्म की स्थापना, एक वन वर्ल्ड रिलीजन। और उसी के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बैबिलोन है, ये एक ऐसे वन वर्ल्ड रिलीजन या फिर एक विश्वव्यापी एक धार्मिक प्रणाली को बताता है जो सारे विश्व के ऊपर उसका प्रभाव होगा। अब ये कैसे हो सकता है हम नहीं जानते हैं, परंतु ऐसा होने वाला है, क्योंकि मसीह विरोधी इतनी सामर्थ्य के साथ काम करेगा कि उसके कहने के अनुसार ही लोगों को करना पड़ेगा। लोग उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। और आगे क्या लिखा है दूसरे पद में, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। इसका अर्थ यह है कि वह अपने अशुद्ध प्रभाव से लोगों को और शासकों को सच्चे परमेश्वर से दूर ले जाएगी। ये प्रणाली, ये जो सिस्टम उस समय पर उभर कर आएगा, ये जो रिलीजन आएगा, वर्ल्ड रिलीजन आएगा, ये लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाकर अपनी अशुद्धता में ले जाएगा। अब आगे पढ़ें क्या लिखा है। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और उसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठा हुआ देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी। अब ये बैंजनी और लाल कपड़े कौन पहनते हैं उस समय पर? पुराने समय कौन पहना करते थे? अमीर लोग पहना करते। तो ये जो वर्ल्ड रिलीजन होगा ये पूरे धन से लैस होगा, या फिर ये बहुत धन का बहुत सपोर्ट भी उसको होगा। इस बात को भी हम देख सकते हैं। और लिखा है सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। क्या है यहाँ पर, क्या देखते हैं? उसके पास क्या क्या है? उसके पास सुंदरता है, उसके पास धन है, और उसके हाथ में कुछ है ऑफर करने के लिए। क्या है? एक कटोरा है, और उस कटोरे के अंदर हर प्रकार की अशुद्धता है करके हम देख सकते हैं। तो ये जो वन वर्ल्ड रिलीजन होकर उस समय पर उभरेगा, ये लोगों को अपने प्रभाव में इतनी ताकत से क्यों ले पाएगा मालूम है? क्योंकि इसके पास बहुत सारी चीज़ें ऑफर करने के लिए। क्या क्या है उसके पास? उसके पास धन है, उसके पास वैभव है, उसके पास आकर्षण है, और सबसे अंतिम बात जो सबसे ताकतवर है, जिसके पीछे मनुष्य पागल हो जाते हैं, वो क्या है? अशुद्धता। लिखा है घृणित वस्तुएं, व्यभिचार, हर प्रकार के घृणित पाप। हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां पर परमेश्वर के वचन के खिलाफ लोग बड़े ताकत के साथ उभर कर आ रहे हैं, और जहां पर परमेश्वर के वचन की बुनियादी चीज़ों को भी जो है मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। विवाह पुरुष और स्त्री के बीच में परमेश्वर का वचन बताता है। आज हम समलैंगिकता को बहुत ही साधारण रूप से देख सकते हैं, हमारे भारत में देख सकते हैं। और हम दूसरे देशों की बात करें, पाश्चात्य देशों की बात करें, तो वहाँ पर तो स्थिति बहुत ही खराब है। हम नहीं जानते आगे जाकर हमारे यहाँ पर क्या स्थिति होने वाली है। और अश्लीलता और फूहड़ता, पोर्नोग्राफी, ये सारी चीज़ें इतने सुलभ हैं मनुष्यों के बीच में कि जिसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते हैं। आप जानते हैं शैतान का सबसे बड़ा हथकंडा है ये। शैतान के हाथ में सबसे जो पावरफुल एक चीज़ आज है वो ये चीज़ है, और इंटरनेट है, जिसने लोगों को विनाश के गर्त में डाल दिया है। लिखा है कि उसके हाथ में मनुष्यों को देने के लिए क्या है? उसके हाथ में कटोरा है जो घृणित वस्तुओं से, उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। आज भी शैतान अपने आकर्षणों से लोगों को अशुद्धता में ले जाना चाहता है, और हर बार इस बात को याद रखिए, ये आज हमारे इस भाग से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है भले ही, परंतु विशेषकर जवानों को या हर व्यक्ति को मैं आप फिर से आगाह करना चाहता हूँ कि हर बार एक व्यक्ति जब अशुद्धता या अश्लीलता को देखने के लिए अपने आप को देता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरह से शैतान के साथ एक तरह का कम्युनियन है। ये शैतान के साथ एक तरह की सहभागिता है। ये इतना सीरियस है क्योंकि इसका उद्भव कहाँ से है? वहाँ से है। वो है जो इन सारी चीज़ों को ऑफर कर रहा है। और हर बार जब हम अपने आप को इस चीज़ के लिए देते हैं, इस तरह की घृणित चीज़ों के लिए देते हैं, तो हम मानो शैतान के लिए वोट कर रहे हैं, शैतान के पक्ष में हम वोट कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस एक मामला है, इसलिए हम इस बात को गंभीरता से लें। प्रभु हमारी सहायता करें। हम यहाँ पर
समाप्त करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु बहुत डिटेल्स जब हम देख लेते हैं तो भी हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है उसमें विशेषकर जो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारे ऐसे डिटेल्स आएंगे जो हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग रहेंगे। मतलब हमारे लिए लगेगा कि सब क्या क्या हो रहा है। परंतु मैं आपको एक बात मैं चाहता हूँ कि आप इस बात के ऊपर अपना पूरा फोकस रखिए कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर का भयानक न्याय आने वाला है। परमेश्वर का न्याय प्रकट होकर रहेगा। परमेश्वर पाप का दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। आज कई लोग पूछते हैं ना, परमेश्वर है तो क्यों नहीं हो रहा है कुछ, क्यों ये सब अन्याय हो रहा है, क्यों ये दुष्टता हो रही है। परमेश्वर के बड़ी दया और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण परमेश्वर धीरज धरे हुए है। लेकिन एक दिन धीरज का बांध टूट जाएगा। एक दिन आएगा जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अनुग्रह का दरवाज़ा बंद होने वाला है। नूह के उस जहाज में परमेश्वर ने जो समय दिया था प्रवेश करने के लिए, जब प्रवेश कर चुके, उसके बाद जब लोग जाना नहीं चाह रहे तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? नूह ने नहीं दरवाज़ा बंद किया। किसने दरवाज़ा बंद किया? परमेश्वर ने खुद दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद फिर महाप्रलय आया। हम इस बात को जानते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सारी चीज़ों से अपने जीवन को टटोलें, परमेश्वर के सामने नम्र हों, दीन हों और इन सारी सच्चाइयों के प्रकाश में परमेश्वर के सामने भक्ति का जीवन जिएं। और विशेषकर जो प्रभु को नहीं जानते हैं, हमारे परिवारों में हो या हमारे प्रियजनों में हो, उनके साथ परमेश्वर के वचन को ज़रूर हम बाँटें ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जानकर प्रभु के पास आ सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो।